राजा इंद्रजीत की प्रेमिका राय परवीन एक सुंदर कवयित्री और नर्तकी थीं। उनकी सुंदरता और प्रतिभा के किस्से मुगल दरबार में पहुंचने पर बादशाह अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। न तो वे अपने प्यारे ऊर्छा को छोड़ना चाहती थीं और न ही राजा इंद्रजीत उन्हें भेजना चाहते थे। लेकिन दरबार में उनके हाजिर न होने पर अकबर ने उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की धमकी दी। इस दंड को चुकाने में असमर्थ राय परवीन को अकबर के दरबार में जाना पड़ा। वहां उन्होंने अपनी मोहकता और कविता से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अकबर ने मोहित होकर उन्हें अपने हरम का हिस्सा बनाना चाहा। इस पर राय परवीन ने कहा कि केवल एक नौकर, कौआ या कुत्ता ही वो भोजन खाता है जो पहले से ही किसी और ने चखा हो। आखिरकार वे राजा इंद्रजीत की प्रेमिका थीं। अकबर एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे और उन्होंने राय परवीन के आत्मविश्वास और साहस की सराहना की। उन्हें तुरंत कीमती उपहार दिए और सकुशल उनके ओरछा लौटने की व्यवस्था की। इसके बाद राजा इंद्रजीत ने ये महल उनके लिए बनवाया और वे हमेशा यहीं रही। इस दुमंजिला इमारत के खुले मेहराब और बड़ी खिड़कियां इसे हवादार बनाती हैं। इसके भीतर आते ही सबसे पहले आपको राय परवीन की नर्तकियों और परिचारिकाओं के लिए बने छोटे कमरों से घिरी हुई राय परवीन के रहने की जगह दिखाई देगी। यहां सामने के सुंदर आले दिलचस्प किस्म के हैं। उनका उपयोग क्या था? क्या उन पर दिए रखे जाते थे? क्या वे आईना या देवताओं को रखने के लिए थे? कह नहीं सकते। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि राय परवीन यहां बेहद आराम और विलासिता के साथ रहा करती थीं। दूसरी मंजिल पर पहुंचने पर आपको राय परवीन की विभिन्न नृत्य मुद्राओं वाली कुछ पूर्णकाय कलाकृतियां मिलती हैं। वे किले परिसर की अन्य कलाकृतियों से काफी हटकर हैं। यहां राजा इंद्रजीत का घोड़े पर सवार चित्र भी है। छत पर जाकर आप फूलों के बगीचों और बागों के मनोहारी दृश्य का आनंद ले सकते हैं। अब हम राय परवीन महल से चलते हैं। इस महल से बाहर निकलकर आप टिकट काउंटर की ओर वापस आ जाएंगे।